हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 982732। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक स्टडी के हवाले से कहा है कि हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों की जन्म दर लगातार घट रही है। जनसंख्या वृद्धि को लेकर मुसलमानों से कोई खतरा नहीं है। जनता में इस बात का भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुस्लिम जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और हिंदुओं की घट रही है। इस बयान को लेकर दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से बीजेपी के निशाने पर वो आ गए। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि दिग्विजय न सिर्फ हिंदू विरोधी बात करते हैं बल्कि हिंदू विरोधी भी है। देवी देवताओं से लेकर हिंदुओं का अपमान करने की उनकी आदत हो गई है। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट कर कहा है कि दिग्विजय चचा 4 बीवी और उनमें से 40 बच्चों के धंधे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। चचा चाहते हैं कि मुस्लिम आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो, साथ ही भारत इस्लामिक देश घोषित हो जाए। शर्मा ने यह भी लिखा कि मोदी है तो ये सब नामुमकिन है। बीजेपी के बयानों पर दिग्विजय से समर्थन में उतरे कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने भी पलटवार किया। देखिए, दिग्विजय सिंह जी तो हिंदू विरोधी बातें करते हैं। बहुसंख्यक समाज का अपमान करना, बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित करना, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना, हिंदुओं को लगातार गलत ढंग से प्रस्तुत करना, ये दिग्विजय सिंह की आदत है। तो दिग्विजय सिंह चचा जान, तुम्हारे शासन और तुम्हारे पूर्वजों के शासन के कारण 4 बीवी 40 बच्चे पैदा करके विभाजन के से लेकर आज दिनांक तक लगभग 17 करोड़ से ऊपर की आबादी जो बढ़ी है, इस पर कभी आपने चिंता व्यक्त की है? रामेश्वर शर्मा को ये ध्यान रखना चाहिए, जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे 10 साल, तो कर्मवीर संस्था के लिए चंदा लेने आया करते थे मुख्यमंत्री के पास, पूरे साष्टांग दंडवत करके। ये सब हमने देखा है, क्योंकि हम उस समय विधायक थे और सब कुछ थे, और तुम जब राजनीति में पैदा नहीं हुए थे तब वो मुख्यमंत्री थे। तो अलग अलग बयान आ रहे हैं। एक तरफ चचा का बयान रामेश्वर शर्मा दे रहे हैं, दूसरी तरफ पीसी शर्मा कह रहे हैं जब आप पैदा नहीं हुए थे तब से वो राजनीति में है। रजनीश अग्रवाल जी बीजेपी की तरफ से और अजय यादव जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में हैं। अजय यादव जी, अचानक से कहां से याद आ गई दिग्विजय सिंह जी को कि मुसलमानों की जन्म मृत्यु दर घट रही है? ये तमाम तरह की बातें कहां से, क्या इस टाइप की राजनीति क्यों करते हैं वो? देखिए विजय जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल और केवल भ्रम फैलाकर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने अमेरिका की पीयू रिसर्च एजेंसी के आंकड़ों को किया, तो आंकड़े पूरी तरह से भारत सरकार की जनगणना और फैमिली हेल्थ विभाग के सर्वे के आधार पर थे, और उन आंकड़ों को दिग्विजय सिंह जी ने सार्वजनिक मंच पे कहा। अगर भारत सरकार को लगता है कि आंकड़े गलत है, भाजपा को लगता है, तो मोदी सरकार क्यों उन आंकड़ों को चुनौती नहीं देती है? वो तो दुनिया भर में आंकड़े रखे जा रहे हैं, लेकिन भाजपा के नेता यहाँ राजनीति कर रहे हैं। अपने प्रेरणा स्रोत जिन्ना, हाफिज सईद, इन सबको याद करने के लिए भाजपा को एक मौका मिल जाता है। जिन्ना की समाधि पे तो जाते ही थे अडवाणी जी, जिन्ना पे किताब भी लिखते रहे हैं जसवंत सिंह जी, तो ये सब मौके भारतीय जनता पार्टी को मिल जाते हैं। लेकिन केंद्र और राज्य में जिनकी सरकार है वो मुद्दों की बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? कोविड में तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक किसी को नहीं मिल पाए 4 लाख रुपए, उनकी बात क्यों नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी? मध्य प्रदेश में महिला अपराध बीडी शर्मा जी के क्षेत्र में कल एक बच्ची की आंखों में एसिड डाल दिया गया, उस पर तो ये बात करें ना अजय जी, बिल्कुल बिल्कुल आपको यहाँ सही मानता हूँ, तो ये बात करें वो, ये यहाँ से ये मुस्लिम कम्युनिटी की बात कहाँ से आ गई? देखिए विजय जी, इस बात को समझना पड़ेगा, दिग्विजय सिंह जी ने किसी कम्युनिटी की बात नहीं की है, ना किसी तरह के बचाव या किसी के खिलाफ बोले। उन्होंने लगातार बीजेपी और हिंदूवादी संगठन ये कहते रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, जबकि यहाँ साफ तौर पर वो ट्वीट कर रहे हैं कि रिसर्च के हवाले से खबर है। दिग्विजय सिंह जी ने पूरी तरह रिसर्च एजेंसी को कोट किया। अगर रिसर्च एजेंसी भ्रम फैला रही है तो भाजपा सरकार ने क्या कार्रवाई करी उस एजेंसी पे? मतलब भारतीय जनता पार्टी यहाँ राजनीति कर रहे हैं और दुनिया भर में उस एजेंसी के डेटा को स्वीकार कर रहे हैं। आप एक बुद्धिजीवी प्रवक्ता है, वो ट्वीट कर दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाजपा ने क्या कार्रवाई की। मैं थोड़ा अजय जी इस आप बचाव भी करें, आप हमेशा से अपनी बात प्रमुखता से और वजनदारी से रखते हैं, लेकिन आज शायद आपके पास उतना भारतीय जनता पार्टी नहीं है। मैं रजनीश जी के पास चलता हूँ। रजनीश जी, बीच बीच में हिंदू मुस्लिम ये क्या वाकई ये कुछ इस तरह के पटाखे होते हैं ताकि इन चीजों को जीवित रखा जाए? देखिए बिल्कुल, दिग्विजय सिंह जी के आप ट्विटर हैंडल पर जाएंगे और सर्वे करेंगे, पाएंगे, तथ्यों के दृष्टि से देखेंगे कि दिग्विजय सिंह जी
मुस्लिम परस्ती की, मुस्लिम वोट बैंक को तुष्ट करने की राजनीति लगातार करते हैं। और ये तथ्य साक्ष्य के तौर पर आपको ट्विटर हैंडल पर दिग्विजय सिंह जी के हैंडल पर मिल जाएंगे। इनको क्योंकि इनको मुस्लिम परस्ती में अपना राजनीतिक अस्तित्व नजर आता है, तुष्टिकरण की राजनीति में इनको अपना राजनीतिक अस्तित्व नजर आता है, और उसी कारण इस प्रकार की ये बात लगातार करते रहे हैं। मुझे लगता है कि अब जनसंख्या नियंत्रण का लेकर अगर कोई कानून केंद्र की सरकार लाती है तो दिग्विजय सिंह जी समेत पूरी कांग्रेस साथ में होगी, प्रसन्न होगी। फिर ये तमाम प्रकार के विवेक अधिकार और तमाम प्रकार के मौलिक अधिकार की बात तो नहीं करेंगे ना। फिर तो मुझे लगता है कि ये सांप्रदायिक बात तो नहीं करेंगे ना, फिर तो नहीं करेंगे ना। मुझे लगता है इस मामले में तो बहुत स्पष्टता रखेंगे ना। लेकिन केवल जिसमें मैंने कहा, चाहे वो चित्त हो, चाहे पट्ट हो, चाहे ऐसी हो, चाहे वैसी हो, केवल मुस्लिम परस्ती की राजनीति करना, विभाजनकारी राजनीति करना, एक दूसरे में अलगाव पैदा करने वाली राजनीति करना, और ये तो वो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया राम मंदिर का, उसको लेकर भी रजनीश, आप तो सोशल मीडिया पर रहते हैं, आपने देखा होगा गौरवपंथी के सभी ट्वीट्स उन्होंने रीट्वीट किए, कहा अवश्य पढ़ें। मैं कह रहा हूं आपसे कि तमाम प्रकार के ऐसे आप उठा के देख लो, सर्वे कर लो, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, जब से ये ट्विटर पे है तब से सर्वे करके देख लो, उठाकर देख लो, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बख्शा है। ऐसे ही किसी की लिंक शेयर करने का काम अपने ट्विटर पर कर दिया, और बड़े से बड़ा आंदोलन है ड्रग्स जो इनके मन माफिक नहीं आया। ट्वीट हुआ है रजनीश जी, जो गौरवपंथी ने ट्वीट किए हैं, हियर इज अ लिस्ट ऑफ बीजेपी हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन ड्रग्स ट्रैफिकिंग एवर सिंस इन द एस्कॉप्स। यहाँ पर 2014 की भी वो बात करते हुए सामने आ रहे हैं लगातार। अजय जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या सबूत होते हैं? मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं, विपक्ष होने के नाते आपने जो मुद्दे उठाए, मैं तारीफ करता हूं आपकी, आपने जन समस्या के मुद्दे उठाए, आपने कोरोना के मुद्दे उठाए, आप जो मुद्दे उठा रहे हो ये मुद्दे क्यों नहीं उठाते? क्यों हर बार सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति निशाने पर होता है? क्यों हर बार सिर्फ और सिर्फ एक धर्म निशाने पर होता है? क्या चाहते हैं? क्या ठीक से दोनों धर्म, दोनों संप्रदाय के लोग ना रह पाए? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है विघटन की। अरे ट्वीट वो कर रहे हैं, साजिश आप लगा रहे हैं जी। ट्वीट किसने किया? अरे आईना देखो विजय जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा सर्वहारा वर्ग की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान सुनिए, क्या मध्य प्रदेश में जो ड्रग्स का व्यापार बढ़ रहा है उसका असर है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? मुझे बताइए, भारत में जिन्ना की समाधि को भाजपा के नेताओं के अलावा कौन गया आज तक? मुझे 70 साल में बता दीजिए। क्यों याद कर रहे हैं जिन्ना? आपको प्रवक्ताओं को जो ट्रेनिंग देते ना सर, मैं कम से कम मैं चाहता हूं कि उनसे ये बात कहें आप कि एक तो ये कि आरएसएस का क्या योगदान था आजादी में, और दूसरा ये कि बीजेपी ने क्या किया। अरे भाई, आप विपक्ष के नेता हैं, आप प्रदेश में ज्वलंत मुद्दे उठाइए। देखिए विजय जी, मैंने आपसे पहले ही कहा कि बीडी शर्मा जी आज उनके क्षेत्र में एक बच्ची की आंखों में एसिड डाला जाता है, उस पर बयान क्यों नहीं देना चाहते हैं? वो उनके लिए मुद्दा नहीं है। ऐसा कोई दिन नहीं है जहां महिला बच्चियों पे दरिंदगी ना हो, आदिवासियों पे अत्याचार ना हो। कोविड में 4 लाख प्रियंका गांधी राजस्थान में जो महिलाओं और बच्चियों के साथ में देश में सबसे ज्यादा अपराध घटते हैं, मुझे बताइए, सबसे ज्यादा बच्चियों और महिलाओं के, प्रियंका गांधी कोई ट्वीट करती हैं? प्रियंका गांधी बढ़ते अपराध जो राजस्थान में है उसको लेकर कोई ट्वीट करती हैं? नेता निकम्मा कह रहे हैं, जो जिस प्रकार से लगातार घटिया राजनीति, घृणित राजनीति करने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो आईना आप लोगों को देखना चाहिए। कुछ कह रहे हैं रजनीश जी, मैं आपको भी मौका दूंगा। देखिए, ये जिस प्रकार की घटिया राजनीति, जिस प्रकार की द्वेषपूर्ण राजनीति कांग्रेस लगातार करती रही है, अपराध की बात कर रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि बच्चियों के साथ में, महिलाओं के साथ में मध्य प्रदेश का जवाब क्यों नहीं देना चाहते? राजस्थान में ट्वीट करती है क्या? प्रियंका गांधी ट्वीट करती है क्या? और जो घृणित राजनीति, घटिया राजनीति महिलाओं पर और बच्चियों पर करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। आपके होशंगाबाद के पार्टी उपाध्यक्ष का वीडियो सरेआम आ रहा है, उस पर आपने क्या कार्रवाई करी बताइए? मुझे लगता है कि यही राजनीति दिग्विजय सिंह जी, यही राजनीति कांग्रेस के लोग, यही राजनीति जिनको बाल बुद्धि कहा है अमरिंदर सिंह ने कि इनको अनुभवहीन है, जो बाल बुद्धि भाई विजय जी, मैं आपकी तरफ से पूछना चाहता हूँ, इनसे पूछे मध्य प्रदेश के अपराधों का जवाब क्यों नहीं देना चाहते हैं? मध्य प्रदेश की सरकार तो ये ट्वीट करे। बिल्कुल सही कहा अजय जी आपने। रोक रहा हूँ रजनीश जी आपको, मैं आपकी बात का फिलहाल इस जगह मैं समर्थन जरूर कर रहा हूँ कि आप प्रदेश में हो रहे अपराधों को लेकर, आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर, इस बात को लेकर अगर बात उठाएंगे तो समझ में आता है। आप अपने नेताओं को सर कुछ कहिए ना। नहीं, गलत बात है। देखिए विजय जी, कांग्रेस
पार्टी गंभीर विपक्ष के तौर पर जनता की आवाज उठा रही है। बड़वानी में हमने आदिवासियों की आवाज उठाई, मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में हमारे नेता आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को आज सरकार ने जीवन जीने लायक नहीं छोड़ा। आज फिर से खाद उर्वरक के दाम बढ़ गए 1100 से। चलिए सर, यहाँ मुद्दा ये था कि एक बार फिर से धर्म की राजनीति, धर्म को लेकर एक बार फिर से ट्वीट। सवाल ये है कि आखिर हमारे नेता चाहते क्या हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।